पञ्जलिनामं सन्ति तं देवदेवं महीयम् शिरसा वन्दे महावीरम् बालेऽपि संयमरुचिर् चतुरं सुविज्ञम् कान्तं च सौम्यवदनं सदनं गुणानाम् मौनेन ध्यान सहितेन जपेन योक्तम् पूज्यं नमामि गुणिनं गणिहस्तिमल्लम् नित्यं नमामि गुणिनं गणिहस्तिमल्लम्। सर्वप्रथम त्रैलोक्य पूज्य श्रमण भगवान महावीर प्रभु के चरणों में भावपूर्वक वंदन करने के पश्चात उन्हीं की आज्ञा में सतत विचरण करने वाले परमोपकारी गुरु भगवंतों के चरणों में भावपूर्वक वंदन करने के पश्चात बंधुओं, एक वार्ता चल रही है। समय जा रहा है, उम्र जा रही है। रत्नाकर 25 में एक श्लोक है, नित्य घटती आयु है पर पापमति घटती नहीं। आई बुढ़ोती पर विषय अरु वासना घटती नहीं। मैं यत्न करता हूँ दवा में धर्म में करता नहीं। दुर्मोह महिमा से ग्रसित हूँ नाथ बच सकता नहीं। समय तो जा रहा है भाई, आज की तारीख फिर वापिस नित्य घटती आयु है। पर विडंबना क्या है? हमारी मति, पाप की मति, वासना की मति, विषयों की मति, कसाय की मति, वो कसाय मति नहीं मरती। बुढ़ापा में उल्टी कभी कभी तृष्णा और बढ़ती है, उल्टी लालसा और बढ़ती है। तो एक बात है, क्या करें हम जिससे हमारी ये मति सही? तो हम कह रहे थे 6 काम करना। देखो, एक श्लोक में कहते हैं, जीवन तोपी मृतः पंच श्रूयन्ते किल भारत। दारिद्रो व्याधि तो मूर्ख प्रवासी नित्य सेवक। कुछ आदमी चलते फिरते भी मुर्दे के समान चल रहे हैं, फिर रहे हैं, बोल रहे हैं, खा रहे हैं, फिर भी जिंदे होते भी मृतक के समान, और कुछ मरे हुए भी जिंदे के समान। संसार से चले गए, देह से चले गए, फिर भी आज भी वो विद्यमान है, लोगों के दिलों में विद्यमान है, लोगों के मनों में विद्यमान। एक दिन कहा था, हरिहर भक्ति हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान तेई प्राणी। जिसके मन में भक्ति नहीं है, भावना नहीं है, उल्लास नहीं है, भगवान का प्रेम नहीं है, वो आदमी जिंदा भी मृतक के समान। अब आज कहने में 5 जने जिंदे भी मृतक के समान है, 5 है।
दारिद्र, पहले नंबर में तो दरिद्री आदमी, दरिद्री आदमी जिंदा भी मरा हुआ। अब दरिद्री कौन, ये भी एक समझने की बात है। दरिद्र गरीब का सवाल नहीं है, पैसा कम है इसका कोई सवाल नहीं है। कम पैसे वाले को हम कह देते हैं दरिद्र, बाकी नहीं है, उसको दरिद्र नहीं कहते हैं। कम पैसा वाला है, अपनी दाल रोटी खाता है, अपनी मेहनत करके खाता है, अपना पसीना बहाकर खाता है, उसको दरिद्र नहीं कहा। उसको हमारे भारतीय संस्कृति में गरीब नहीं कहते हैं, उसको दरिद्र नहीं कहते हैं। दरिद्र किसको कहते हैं? दरिद्र उसको कहते हैं जो हाथ पैर होते हुए भी हाथ पैर नहीं चलाता, आलसी है, पड़ा रहता है, एक नंबर का आलसी है, प्रमादी है, प्रमादी। मारवाड़ में एक कहावत कहते हैं भाई, खावे जितनी भूख और लेवे जितनी नींद, लेवे जितनी नींद। अब कोई 12 घंटा पड़ा तो भी आंखें मसलता है, 12 घंटे से नींद में सो रहा है, बड़ी मुश्किल से उठाते हैं सुबह 9 बजे। कई लड़के कहते हैं भाई, मजाक में कहते हैं लड़के, बाप जी मैं रोज पोरसी करूँ, और किकर करें कि बिछावना में आ जा रहे। अब सुबह 9 बजे उठे तो पोरसी तो आ गई ना भाई, वो पोरसी थोड़ी, उसको थोड़ी पोरसी कहते हैं। किसको पोरसी कहते हैं? तो क्षमा करना, वो दरिद्री है जो हाथ पैर है, श्रम कर सकता है, मेहनत कर सकता, फिर भी नहीं करता, हाथ पैर हिलाना ही नहीं जानता। सब काम उसका करने वाले करते हैं, दूसरे ही करते हैं। तो दारिद्री नंबर 1 का क्या है? कौन? आलसी आदमी। तो कैसे दरिद्र होते हैं? एक गांव था, गांव के पास में एक कोस पर एक कुआं था, बावड़ी थी। पानी बड़ा मीठा था, मीठा भी था और हल्का भी था और पाचक भी था। पाचक समझ गए, खावे सो पचा देगा, ऐसा पानी था। कहीं कहीं ऐसा होता है। रिया वाले सेठ साहब पीपाड़ में, उनकी बावड़ी थी। सच्ची बात है, आज भी पीपाड़ में तपस्या करें जो बावड़ी में पानी डालो। तपस्या करने वाली माताओं के लिए वो पानी बड़ा अच्छा है, उससे शरीर की ऊर्जा भी रहती है और पेट में जमा हुआ मल भी निकल जाता है। बावड़ी है, सेठ साहब की बावड़ी है, आज भी वो सेठ साहब की बावड़ी कहलाती है। पीपाड़ से करीब 1 कोस पड़ती है, वहां से पानी लाते हैं, आज भी पानी लाते हैं वहां से। तो पानी में फर्क है भाई, कटी पानी भारी हुआ, कटी पानी हल्को है। तो एक कुआं था, किशनगढ़ शहर में भी थाने के पास में कुआं है भाई, साईं की बेड़ी बोलते हैं उसको, साईं की बेड़ी बोलते हैं। पानी बड़ा मीठा और 2-2 कोस से लोग जीम कर वहां आके पानी पीते हैं। सच्ची बात है, 2-2 कोस 4-4 6-6 किलोमीटर से पानी पीने के लिए वहां आते हैं। क्यों आते हैं? कि उसकी एक धारणा बन गई कि वो पानी पीवा जरा डाइजेशन अच्छा हो, सब पच जाएगा, पेट में गड़बड़, पानी अच्छा निरोगी पानी है भाई। मैं नदी दीक्षा ने वहाँ किशनगढ़ में चातुर्मास किया तो उस पानी का धोन हमको बेराते थे भी लोग, महाराज जी और लीजो साइनी बेजी तो पानी छोको है। अच्छा ठीक है। तो कुआं था, पानी अच्छा था। एक दिन एक सेठ साहब, एक भाई साहब आए, घोड़े पर आए, नीचे उतरे, बैठ गए। और कुएं पर बाल्टी थी, डोरी भी थी, बाल्टी रखी हुई थी और डोरी भी थी, लंबी रस्सी भी थी। तो भाई साहब बैठ गए। दूसरा भाई आया थोड़ी देर बाद में, वो भी घोड़े पर आया, अच्छे कपड़े पहना हुआ था। पहले भाई साहब भी बने ठहरे थे, जोरदार थे, वेल अप टू डेट, जेंटलमैन जैसे थे। तो पहले आए, बैठ गए। दूसरे आए तो पहले वाले भाई साहब चिल्लाने लगे, जल्दी कर, पानी निकाल, तू भी पी ले, मुझको भी पिला। तो दूसरे जो भाई साहब आए ना, वो भी कम नहीं थे। वो कहने लगे, मुझे कह रहे हो, हुक्म दे रहे हो, पानी निकाल, जल्दी पिला, तो आपने क्यों नहीं निकाला? पानी बाल्टी पड़ी है, डोरी पड़ी, आपने क्यों नहीं निकाला? हुक्म मत चला, लप मत कर,
मैं नवाब का बेटा हूं, नवाब का बेटा हूं, मैं हाथ से पानी निकालूं, तू जानता है मैं किसका बेटा हूं? तो दूसरे ने कहा आप नवाब के बेटे हो तो मैं भी रईस का बेटा हूं, मैं हाथ से पानी, तो बैठ बैठ, तुम भी बैठ जा। चोर चोर मोसेरा भाई, कहीं तुम भी रईस है बेटा है, मैं नवाब का बेटा, बैठ, अभी कोई आएगा निकलवा लेंगे। प्यास है, पानी पीना है, तो निकाला। थोड़ी देर हुई, एक और भाई साहब आए, वो भी अप टू डेट जेंटलमैन, सफारी सूट, सफारी सूट समझ गए? पुराने जमाने में तो धोती पहनते थे, अंगरखा पहनते थे। हमने देखा हमारे अमित जी मकाना बोलाने वाले आते थे, खादी का कपड़ा पहनते थे, 14 को पोषा करते थे। वो खूब अच्छे श्रद्धालु सावक थे, प्रतिक्रमण करते थे, 14 का पोषा करते थे, खादी रखते थे, साधु संतों को खादी की भावना बांटते थे। बेंगलोर भी आते साल में 1-2 बार, तो जरूर कहते बाप जी मारे कन्या खादी है, मारे बाई रेट पड़ी है, आप लीजो जरूर। तो भाई हैं, सावक हैं, श्रद्धालु हैं। तो तीसरा भाई आया, वो भी वो सफारी सूट वाला जेंटलमैन, वो भी घोड़े पर आया। पुराने जमाने में यही चीजें थी, कारें नहीं थी, घोड़े थे। वो भी आया, दोनों चिल्लाए, पहले वाले जल्दी कर, क्या धीरे धीरे करता, पानी निकाल, तू भी पिला, हमको भी पिला दे। और तीसरा भी थोड़ा ऐसे ही था, वो उनका ही बाप था। तो मेरे को हुक्म चलाते हो, तुमने क्यों नहीं निकाला पानी? तुम्हारे हाथ तो मजबूत दिख रहे हैं, मेरे को सही दिख रहे हैं। चुप रहे, मैं नवाब का बेटा हूं, ये रईस का बेटा है, हम हाथ से पानी निकालें क्या? एक आवाज देने तो हमारे यहाँ 10 नौकर आते हैं, 10 नौकर आते हैं। वो कहने लगा मैं भी साहब का बेटा हूं, तुम मेरे को कम समझते हो क्या? मेरे भी घर पर 10-10 नौकर खड़े रहते हैं, मैंने नहीं कहा कि आप बैठ, तुम भी बैठ। बैठ 3 जने बैठ गए। थोड़ी देर में जाट भाई आया, भाई चौधरी भाई आया, किसान आया, किसान, गोल पोतिया बंधा हुआ था, शेविंग बड़ी हुई थी, घास वगैरह। वो आया, अत्ते ही चिल्लाए, तीनों ही जने चिल्लाए, धीरे धीरे चलता, जल्दी कर, गंवार कहीं का, पानी निकाल, जल्दी निकाल, तू भी पिल्ला, हमको भी पिल्ला। तो जाट था, एक मारवाड़ में कहावत कहते हैं भाई, अनपढ़ जाट पढ़ियो बराबर, पढ़िया पछे खुदा बराबर। मतलब समझे? अनपढ़ जाट पढ़ियो बराबर। जाट खोपड़ी तेज होती है और वो हाजिर जवाब होता है, हाजिर जवाब होता है, फट जवाब दे देता है, जैसा भी वो जवाब दे देता है। तो चौथा वो जाट आया, उसको कहा पानी निकाल, पानी निकाल। तो चौधरी पूछने लगा, एक बात ये भी आपको कहूं बीच में, जाट ने चौधरी के वजह वो राजी है, जाट ने जाट के वजह नाराज है, उनके चौधरी साहब बड़ा राजी होता। मैं कहूं सेठ साहब ने कोई कहे बाणिया तो मत तो ठनके, और सेठ साहब के बड़ी दिवाली ही है तो सेठ साहब के तो राजी। शब्दों में थोड़ा फर्क होता है। हाँ, तो अच्छे शब्द बोलने चाहिए, क्यों हल्का बोलना। तो उसको कहा है जल्दी कर। उसने कहा, चौधरी ने कहा साहब पानी तो निकाल दूं, आप क्यों नहीं निकालियो? आप तीनों शरीर से तो अच्छे दिखते हो, पानी क्यों नहीं निकाला? कि चुप रहे, ज्यादा लपचप मत कर, मैं नवाब का बेटा हूं, ये रईस के बेटे, ये साहब के लड़के हैं, हम हाथ से पानी निकालते थे। हमारे घर पर तो एक आवाज देने तो 5 नौकर दौड़ के आते हैं, तू क्या ऐसे लपचप करता? पानी निकाल। ठीक से निकालू। उसने पानी निकाला, डोरी ली, बाल्टी ली, पानी निकाला। पानी निकाल के बाल्टी लेके 100 कदम दूर गया, 100 कदम दूर गया, मुंह धोया, भाया जितना पानी पिया, मुंह वगैरह धो लिया, पानी पी लिया, वापिस पानी बचा, जाके कुएं में डाल दिया। कुएं में पानी डाला और वो चिल्लाए तीनों, बेईमान ये क्या किया, पानी वापिस क्यों डाला? कि चिल्लाने की जरूरत नहीं है, तुम नवाब ज्यादा हो, ये रईस ज्यादा है, ये साहब ज्यादा है, मैं हराम ज्यादा हूं। ऐसे निठल्ले लोगों को पानी पाना मैं पाप समझता हूं। ऐसे निठल्ले, निठल्ले समझ गए?
हाथ पैर होते हुए भी हाथ पैर हिलाना नहीं जानते हैं, चलाना नहीं जानते हैं, आलसी हैं। ऐसे लोगों को पानी पिलाना मैं पाप समझता हूं। जाओ, तुम्हारे को करना सो कर लो। तीनों प्यासे मरे। क्यों मरे भाई? क्यों मरे? अरे भाई वो दरिद्री थे। दरिद्र इसको कहते हैं। श्रम कर सकते हैं, हाथ है, पैर है, सब अच्छा शरीर है, फिर भी जरा एक लोटा इधर का उधर, जूठी थाली भी उठा करके वापिस ठिकाने नहीं रखी। इसका नाम दारिद्र। तो कहा भाई ऐसे आदमी जिंदे भी मृतक के समान है। दारिद्रो। दूसरा नंबर में व्याधि तो यानी बीमार आदमी, बड़ी भयंकर बीमारी है, कैंसर है और व्याधि है, लकवा है। ऐसे आदमी भी जिंदे हुए भी कभी कभी मृतक के समान। कहते हैं भी जिंदी लाश पड़ी। वडपल्ली में एक बाई है, ज्यादा अवस्था नहीं है पर कोमा में, पैरालिसिस हो गया है, कोमा है, कि 23 सालों से पड़ी है। सेवा करने वाले करते हैं, पुंगलिया परिवार है। तो खैर ऐसे लोगों को क्या कहें। ऐसे एक भाई विमल टिकड़िया थे, बेंगलोर में थे, 2 साल तक जिंदी लाश, जरा करवट भी नहीं बदल सके, और तो और मुंह पर बैठी मक्खी नहीं उड़ा सके, कोई भी होश नहीं, हवास नहीं, आवाज नहीं, बोलना नहीं, चीखना नहीं, बस कुछ भी थोड़ी बात हो तो आंख में आंसू भरी आवे, बस, बाकी इसके सिवाय नो मोमेंट। तो ऐसा आदमी भी जिंदा क्या है, ठीक है, उसका आयुष्य है, कर्म भोग रहा है, कर्मों का भुगतान हो रहा है। मूर्ख। तीसरे नंबर में जिंदा आदमी भी मरे के समान है। कौन है? मूर्ख। मूर्ख समझ गए? हाँ, जिसमें सोच नहीं है, समझ नहीं है, विवेक नहीं है, प्रज्ञा नहीं है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कर्तव्य क्या है, इसका बोध नहीं है। ऐसे आदमी को भी मरा हुआ कहा। अब कुछ मूर्खों के लक्षण होते हैं, कोई चेहरे पर लिखा हुआ नहीं होता कि मूर्ख है, कोई माथे लाठ में तो थोड़ी लिखी होता है, कोई स्टिकर थोड़ी लगा हुआ होता है। तो समझदार के भी कोई ऊपर लिखा हुआ नहीं होता और मूर्ख के भी लिखा हुआ नहीं होता, पर लक्षणों से प्रकट होता है, लक्षणों से दिखता है ये मूर्ख है। क्या लक्षण है? तो देखो आप मूर्ख के लक्षण बताते हैं, पुराने अनुभवी बताते हैं। बिन टेढ़िया घर आए। पहला लक्षण क्या है? बिन टेढ़िया घर आए, बिना बुलाए माडाणी का पाडा घर आवे। बुलाया नहीं, कोई काम नहीं, बगैर बुलाए भी माडाणी का पाडा, मान न मान मैं तेरा मेहमान। बिन टेढ़िया घर आए, चलो आवे तो कोई बात। बिन बतलाया बोले, बिन बतलाया बोले, कोई बात नहीं है, कोई काम नहीं है, कोई प्रसंग नहीं है, बिना काम के भी दिन भर कुछ न कुछ बड़बड़ 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 करता ही रहता, फुटोड़ो घंटों बजे, बिन बतलाया बोले। बिन मौके हंस देत, मौका नहीं है, समय नहीं है, सब यात्रा में गया है और वहां हंसता है, तो उसको क्या कहेंगे? लोकाचार्य में गया और वहां हंसता है, ताली बजाता है, उसको क्या कहेंगे? मूर्ख। समझी? कटे आया है, इनको जरा भी होश नहीं है? बिन मौके हंस देत, बिना प्रयोजन डोले, बिना काम इधर उधर घूमता फिरता है, कभी इधर जावे, कभी उधर जावे, कभी उसके जावे, बिना प्रयोजन डोले। डोले नाम समझ गए? व्यर्थ में राउंड करता रहता है। कई लोगों का स्वभाव होता है, घूमते रहते हैं, इधर उधर चले जाते हैं, हर एक के घर चले जाते हैं, काम नहीं काज नहीं, जाकर और डिस्टर्ब करते हैं। तो बिना प्रयोजन डोले, बिना दिया सम्मान आ बैठे आगेड़ो। सम्मान नहीं है, लोग चाहते नहीं है, आदर करे जैसा नहीं है, तो इस सबसे लास्ट में आगे जाके, लास्ट आगे सबसे पीछे और सबसे आगे जाके, बिना दिया सम्मान आ बैठे आगेड़ो।
बैठे अंग भिड़ाय, फिर खावे फेरो। बैठ भी जावे तो घुटना अड़ाने बैठे, घुटने से घुटना अड़ा के बैठे, एकदम नहीं चिपक के बैठे। अरे भाई आराम से बैठ जा, थोड़ा दूर बैठ जा, पीछे बैठ जा। नहीं साहब, मैं लारे क्यों बैठूं, मैं आगे बैठूं। बैठे अंग भिड़ाए, बैठा 5 मिनट में मैंने तो थूकने जाना पड़े, कब थूकने को जाना पड़े। फिर खावे फेरो, चाले रस्ते खाओ तो, रास्ते चलता जाता है खाता जाता, जेब में मूंगफली आ रहा के हर वक्त चबाता है, सोपारी हर वक्त चबाता रहे, गुटका जेब में भरा रखे। भाई क्षमा करना, ऐसी पुनवानी क्षीण आई है, जो आदमी रोज बादाम काजू खा सकता, वो आदमी गुटका खाता है, गुटका खाता है। अब गुटका खाता है तो सब मामला खराब है, तन खराब, मन खराब, पैसा खराब, संतति खराब, सब खराब। उसमें कोई अच्छी चीज नहीं है, कोई अच्छी चीज नहीं। तो 200 रुपए का गुटका रोज खा जाए। और मैंने तो देखा, दादा खावे, बेटा खावे, पोता खावे, गर्रा हेंगे ना खावे, डब्बो भरियोड़ो, बादाम काजू नहीं भावे, गुटका। माफ करना हो, बीच लो ट काट दो, लारे कई बच्चे जिको खाओ, गुट खा, बीच लो ट काट दो, लारे कई बच्चे। सही बात, खराब है, बड़ी खराब। देखो आपको गद्दा नहीं खावे, गद्दा, गद्दे के सामने रख के देख लो, गद्दा नहीं खावे, उसको इंसान खाता है और मन में राजी होता है। कैसा मूर्खपना है ये, मूर्खपना। देखो आपको, हमारे साथ में लड़का था, उसकी पेटी में 25 पूड़ियां 20 पूड़ियां हमेशा ही रखता हूं, कहीं तो आगे मिलेगी नहीं, हमेशा 10-20 पूड़ी बरियोड़ी जाते, 24 घंटा मुंह चलता रहे। क्या हालत होती है, मैं आपको क्या। गुटखा खाने वाले मौत मरते हैं, और वो तो मरता है सो मरता है, बेचारे घर वाले रो रो के मर जाते। कई बार ऐसा होता। तो चाले रस्ते खाओ तो, गुप्त बात चौड़े करे, गुप्त बात चौड़े करे। कोई बात गुप्त रखने की है, कोई बात छिपाने की, उसको भी चौड़े करता है, खुले आम कहता है। कई बातें ऐसी होती उनको नहीं कहना चाहिए। अरे भाई ठीक है, संसार है, किसी में कोई कमी भी है, किसी में कोई दुर्गुण भी है, पर डिंडोरा नहीं पीटना चाहिए, अपने घर का कोई डिंडोरा नहीं पीटना चाहिए। तो गुप्त बात चौड़े करे, बेताल कहे विक्रम सुनो, मूर्ख छाना चिमरे। ये मूर्खों के लक्षण है, लक्षण समझ गए। हाँ, तो लिखे हुए नहीं है, उसके लक्षण दिखते हैं। तो ज्ञानी एक बात कहते हैं, भाई हमें मूर्खता नहीं आ गई, हम मूर्ख नहीं रहे, हम थोड़े समझदार बने। इसके लिए क्या करना भाई, क्या करना, पढ़ो, स्वाध्याय। हाँ, चांदनी ढल जाएगी, चांदनी ढल जाएगी, काया जल जाएगी, काया जल जाएगी, माया विरलासी रे, जाग अविनाशी रे, माया विरलासी रे, जाग अविनाशी रे। वीतरागवाणी है, वीतरागवाणी, सदगुरु ज्ञानी है, सदगुरु कद कद पासी रे, जाग अविनाशी रे, कद कद पासी, जाग अविनाशी रे। चांदनी ढल जाएगी, चांदनी, काया जल जाएगी, काया जल, माया विरलासी रे, जाग अविनाशी रे, माया विरलासी रे, जाग अविनाशी।
दया धर्म धार ले, दया धर्म ममता ने मार ले, ममता ने शिव सुख पासी रे, जाग विनाशी रे, शिव सुख जाग विनाशी। चांदनी ढल जाएगी, चांदनी ढल, काया जल जाएगी, काया जल, माया विरलासी रे, जाग विनाशी रे, माया विरलासी रे, जाग विनाशी। रास्ते अनेक हैं, रास्ते सबके घर एक हैं, सबके घर बिरला ही पासी रे, जाग विनाशी रे, बिरला ही पास, जाग विनाशी रे। चांदनी ढल जाएगी, चांदनी ढल, काया जल जाएगी, काया जल, माया विरलासी रे, जाग विनाशी रे, माया विरलासी। प्रेम भरी भक्ति हो, प्रेम भरी भक्ति, सद्गुणों की शक्ति हो, सद्गुणों की जीत नित पासी रे, जाग विनाशी रे, जीत नित पासी रे, जाग विनाशी। चांदनी ढल जाएगी, चांदनी ढल, काया जल जाएगी, काया जल, माया विरलासी रे, जाग विनाशी रे, माया विरलासी। जीतमल जी चोपड़ा का भजन है, अजमेर के थे जीतमल जी चोपड़ा। 30 साल मंत्री और बड़े दक्ष होशियार थे। 32 ही आगमों की उन्होंने काव्य रचना की है, काव्य रचना कविता में डाला। बड़े गायक थे, विद्वान थे। तो क्या कह रहे हैं, कहना ये है भाई, ये चांदनी, ये चंदना, ये उजाला हमेशा रहने वाला, और काया प्राण निकलिया नहीं कि जल्दी करो रे, आगो बाड़ो रे, झट करो रे, थोड़ा भूकंप मरी रे, झट करो रे, समझ गया? हाँ, पिताजी हो चाहे भैसा हो कि जल्दी करो भाई, सब लोगों ने काम रुकियोड़ो है और बच्चे भूखे रहेंगे, जल्दी करो, उठाओ ले जाओ, काम नक्की करो। क्या नक्की, समझ गया? फटाफट लगाओ लापो। और माया, माया वीर राशि, माया समझ गए, अरबों हैं, सब पराई चले, पराए हाथों में चली जाए। खूब जोड़ा, खूब तोड़ा, खूब इकट्ठा किया, पर नतीजा क्या हुआ? मैं कहूँ सारे माया में लड़ाइयाँ करा रहे। एक गांव में करोड़ों पूंजी सेठ थी छोड़ के गया, आप मानोगे नहीं, 1 घंटा पची लड़ी हुई कि भाई भाई में लड़ी हो। वो तो बेटो कूचियाँ खाचर, वो देखे मैं कूचियाँ दे। ऐसा झगड़ा होता है। ज्ञानी कहते हैं भाई इसमें कुछ नहीं है, समझो, ज्ञान पाओ, विद्वता लाओ, शास्त्र सुनो, भगवान की वाणी सुनो, संसार की नश्वरता को समझो। नश्वरता समझ गए, क्षणिक जीवन को समझो। ये कब होगा? ये कब समझेंगे? जब स्वाध्याय करेंगे। वो 6 कर्तव्य बताए ना, 6 काम करना। क्या क्या करना? पहला तो भजन करना, दूसरा नमन करना। नमन समझ गए? सबके सामने झुको,
किसी को छोटा मत समझो, कोई छोटा नहीं है, सब बड़ा है। मैं तो बच्चे को भी हाथ जोड़ो। आप बच्चे को जय जिनेंद्र करोगे तो उसमें संस्कार पड़ेंगे, आप करोगे वो खुद करने लग जाए। एक बच्चे को कहा कि तू प्रणाम करता है रे? दादा दादी ने प्रणाम करे, मारा पापा ही नहीं करे तो मैं क्यों करूं? हाँ, फट जवाब दिया है, मारा पापा ही नहीं करे तो मैं क्यों करूं? तो क्या सीखा वो? उसको क्या संस्कार मिले? अगर पापा करते तो खुद सीख जाते, पापा नहीं करते तो बेटा कहां से सीखे? छाली जैसा टेटा ने बाप जेड़ा बेटा। हाँ, ठावा जेडी ठीकरी ने मामा जेडी दीकरी। समझ गए? ठावा जेडी ठीकरी, ठाव नाम समझ गए? मिट्टी का घड़ा है, पानी का घड़ा है, कभी बड़ा हो जाए तो ठीकरी साफ होती है, और अगर तेल का घड़ा है तो ठीकरी कैसी होगी? तो सीधी बात है, छाली जैसा टेटा बाप जेड़ा बेटा। तो दूसरा काम नमन करो। और मैं कहूं आपको, संसार में रहना है सबसे हिलमिल चालिए। कोई छोटा नहीं, घर का नौकर भी है वो भी अच्छा है, वो भी काम करता है, वो तो मेहनत करता है। लड़के को कहो तो बेटा नट जाता है, पर नौकर बेचारा दौड़ दौड़ के करता है। सबका आदर करो। मैं कहूं हरिजन है वो भी खराब नहीं, हरिजन समझ गए? हाँ, हरिजन भी काम का आदमी है। अगर वो 3 दिन नहीं आया तो घर के सामने क्या होती है? गंदगी हो जाती है। तो तृणपण आवे काम, जीर्ण दांत कुचरण थका, नरकिम होय निकाम, चलतो फिरतो चक्रिया। समझ गए? छोटा सा तिनका भी काम आता है। तृणपण आवे काम, जीर्ण दांत कुचरण थका। कुचरण नाम समझ गए? अरे भाई, कभी दांत में कुछ फंस जावे तो निकालने को काम आता है। तो नरकिम हो ये निकाम, चलता फिरता आदमी निकाम कैसे हो सकता है? वो यूजफुल है, यूजलेस नहीं है, उसको यूज करने वाला चाहिए। इसको कहां लगाना? ये कौन सा काम कर सकता है? जो उसकी सामर्थ्य है वो काम बताओ। अब कोई पढ़ा लिखा नहीं, उसको पढ़ने का काम बताओ तो कैसे करेगा? जिसकी जैसी योग्यता है उसको वैसा काम। तो बात क्या भाई? दूसरा काम कर्तव्य है संसार में। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिलमिल चालिए नदी नाव संयोग। क्या? हाँ, जब तक गरज है तब तक, जब तक आवश्यकता, सबसे प्रेम रखो। तीसरी बात आज बता रहे हैं। तीसरी बात क्या है? थोड़ी देर रोज स्वाध्याय करो। चाहे तो भगवंतों की वाणी सुनो, व्याख्यान, ये भी स्वाध्याय है। व्याख्यान सुनना भी स्वाध्याय है और सुनाना भी स्वाध्याय है। सुनाने वाला भी स्वाध्याय कर रहा है और सुनने वाला भी स्वाध्याय। हमारे एक चौथमरी महाराज थे, रतन समुदाय में थे। वो जोधपुर में 8 साल थानापति रहे हुए, 8 साल थानापति रहे। व्याख्यान रोज देते, रोज व्याख्यान होता। 4 आदमी आते तो भी व्याख्यान देते, 40 आते तो भी देते, और कभी वार त्योहार 400 भी आते, व्याख्यान देते, मना नहीं करते, व्याख्यान देते। 10-20 बाया आ गई, 4 भाई तो व्याख्यान दे देते। सत्या जी कहते, सत्या जी थे जोधपुर में थानापति के बाप जी, कई 4 जन में व्याख्यान देवा कि नहीं, मना नहीं करना। इन्होंने समय वे मारे स्वाध्याय है, ये समय कर लेने, इन्होंने समय भी वे जा स्वाध्याय, मारे भी स्वाध्याय नहीं। 4 आओ, 4 आई जो 40 भी आई। दुकान में ग्राही की एक शरीकी थोड़ी है, कभी दिन भर खाली बैठा रहे, कभी दिन भर दुकानदार खाली बैठा रहता, और कभी भीड़ पड़ती है। पर दुकान तो खोल दी, दुकान ही नहीं खोले तो ग्राहक कहां से आएंगे? तो एक बात है भाई, तीसरा काम है कुछ न कुछ पठन पाठन करो। अच्छी किताब, स्वाध्याय, लाइब्रेरी भरी पड़ी ऊपर, कोई हमारा नोड़ो नहीं। मैंने किसी श्रावक को अंदर जाते नहीं देखा, न तो कोई टाइम है न कोई पढ़ते हैं। पढ़ने वाले थे बड़े भारी विद्वान। मैं कहूँ आपको ये शौक जयपुर में देखा, जयपुर के जौहरी लोगों को टाइम मिलता है, 1-2 घंटा व्यापार करने में। कई बड़े जौहरी हैं, दिन में 4-4 घंटा स्वाध्याय करते हैं, 4-4 घंटा स्वाध्याय करते हैं। आचार्य अस्थिमणि महाराज साहब रोज कहते, उनका खास डाला था सामायिक स्वाध्याय में।
ऐसे ऐसे विद्वान शावक हैं, मैं आपको कहूं, बड़े बड़े संत उनसे चौंकते हैं। बड़े बड़े संत भी उनसे एक बार तो चौंकते हैं, भाई कोई सवाल पूछ देगा और जवाब देंगे भी नहीं दे पाएंगे। ऐसे विद्वान शावक। विद्वान कब बने भाई? कब एक दिन में बने? एक दिन में नहीं बनते। हाँ, क्रम से पूर्यते घट, बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, बूंद बूंद करके। नई मटकी डालो, नहीं नई मटकी डालते हैं, उसके नीचे खेड़ी रखते हैं, नीचे क्या रखते हैं? कुंडी रखते हैं। अब बताओ, उसमें पानी कुंडी में नहीं डालते हैं, तो मटकी का पानी बूंद बूंद करके उसमें आता है, मटकी भर जाती, वो खेड़ी भर जाती है, वो कुंडी भर जाती है। तो कैसे भरी? करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जावत है, सिल पर पड़े निशान। इसलिए ज्ञानी कहते हैं भाई थोड़ा थोड़ा ही करो। ये हमारे दिगंबर समाज में अच्छी प्रथा है। दिगंबर समाज में आप कभी मंदिर जाओ, देखना, वहां एक टेबल पड़ी होती है, 10-20 किताबें होती है। जो भी माता है वहां पर, माता आओ, भाई आओ, वो 10 मिनट जरूर बैठता है। 10 मिनट बैठेगा, कुछ न कुछ पढ़ेगा, कुछ न कुछ पढ़ेगा। ऐसे ही संस्कार डालो। तो तीसरा कर्तव्य है, जिन राज भजो सब दोष तजो, अब सूत्रों का स्वाध्याय करो। जिन राज भजो सब, अब सूत्रों का स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो, अब सूत्रों का स्वाध्याय। बस तो आज की बात को विराम देता हूं। क्या करना स्वाध्याय, कैसे करना स्वाध्याय, कब करना, कैसे करना, किस चरण में करना, समय आने पर कहूंगा। आज की बात को विराम। तीसरा